हाउसिंग लोन नहीं मिला था, मैंने वो पर्सनल personal। लोन लिया था 16% इंटरेस्ट से। हेलो फ्रेंड्स, चिपकू स्वीटी हाजिर है। आज मैंने तेल लगाया तो कोई मुझे कलर नहीं लगा सकता होली के दिन। ऑफ कोर्स कोई नहीं लगाएगा क्योंकि कोई जा नहीं रहा है। कुछ छोटे छोटे बच्चे ऐसे पिचकारी से खेल रहे थे तो मैं बालकनी से देख रही थी। यहाँ पे जिंजर गार्लिक, उसमें थोड़ा सा मीट मसाला। ये हमारे वहाँ पे होली पे उस दिन इस तरह से हमारी जो आंटियाँ थी उनका घर से इस तरह से आता था, वही वाला मैं फॉलो करती हूँ हर बार। मेरी मम्मी इस तरह से नहीं बनाती थी। मस्टर्ड ऑयल पे ऑनियन को एकदम ब्राउन करके लाल करके फ्राई करना है। उसके बाद ये जो मसाला है वो इसको अभी भूनो और ये अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं मटन दे रही हूँ। मटन में हल्दी और नमक दिया था और इसको अभी काफी देर तक भूनना है। पानी एकदम भी अभी नहीं डालना है। खुशबू आ रहा है ना। आंटी भेजती थी वो, लेकिन और तेल डालती थी और इसमें अभी गर्म पानी दे रही हूँ। लेकिन देखो मैं बनाती हूँ, लेकिन वो आंटी जो भेजती थी, मतलब आंटी लोग जो भेजती थी वैसा टेस्ट मम्मी को मैं हर बार बोलती थी, मम्मी आप क्यों नहीं बनाते ऐसा वाला। वो होली स्पेशल ही भेजती थी आंटी। ये सारे जो हैंगर बाहर मैं सुखाने के लिए देती हूँ ना, कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं अलमारी के लिए रखूंगी। ये आवाज बहुत अच्छा लगता है इसका। कुछ फ्रेंड पूछते हैं मैत्री ये कहाँ से लेके आई? पौंडीचेरी से है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, खुश रहना, हैप्पी रहना, दिल से बंधु रहना, दिमाग से स्मार्ट रहना। कैसे रहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रहोगे तो खुश रहोगे, इतना मैं बोल सकती हूँ। सुबह से प्लांट वगैरह का थोड़ा बहुत किया, लेकिन इसका नहीं। शौक लग गया ना तो बेचारा थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। फ्लावर आता है इसमें लेकिन बहुत देर बाद आता है, लेकिन अच्छा वाला पत्ता जो निकलता है ना पूरा झाड़ लगे तब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने तेल दिया है और थोड़ा सा ये सनराइज का जो मीट मसाला है वही मैं डाल रही हूँ। आंटी लोग जो बनाती थी वो बहुत तीखा होता था, थोड़ा सा मैं भून के दे रही हूँ। ऐसा शायद आंटी लोग करते थे या नहीं, अंदाजा से बना रही हूँ। बचपन में पूछा था, याद थोड़ी है अभी, क्योंकि मैं हर साल ऐसे बनाती हूँ। और थोड़ा सा जस्ट 3-4 मिनट या 5 मिनट कुक करना है। इसका खुशबू ना बोल सकते हो ना भेज सकते हो, कुछ इमेजिन कर सकते हो। सिर्फ इसके साथ स्पेशल आंटी लोग भेजते थे मालपुआ। नहीं, अंकु की मम्मी और चाची वो सब भेजते थे। थैंक यू आंटी सब जो हमें खिलाते थे बचपन पे। फिर भी वैसा टेस्ट तो मेरा नहीं होता है। सांत्वना के लिए पुलाव, मिष्टी पुलाव मेरे लिए स्पेशल। हाँ, लेकिन मैं खाती हूँ मालपुआ से। जो मालपुआ कल बनाया था वैसा ही सेम मालपुआ ऐसे डुबो के खाना चाहिए। ये बिहारी का ये होली के दिन बनता है, तो बताना जरूर जो बिहार से है। आई होप मैंने थोड़ा बहुत सिमिलर बनाती हूँ। मैं हर साल होली में ये बनाती हूँ डेफिनेटली। मेरा ये चाहिए। मम्मी को कल पूछ रही थी ना तू बनाएगी? मैं बोला हाँ डेफिनेटली। ये ना हो तो मेरा होली कंप्लीट नहीं होता। कैसे बना है? औसम, घर पे जरूर ट्राई करना। ये मालपुआ के साथ ही अच्छा। हमेशा स्वीटी लास्ट होती है, आज मैत्री लास्ट। सब उठ गए। हाँ तुम लास्ट होते हो, तुम ही लास्ट होते हो। हर दोपहर में तुम रात होते हो। आज मैत्री लास्ट। आज ये मालपुआ वगैरह सवार कर दिया पूरा। मुझे भी बहुत अच्छा फिर यहाँ पे तो प्लेट भी खा लिया, पूरा सफा चट कर दिया। प्लेट भी खा लिया। स्वीटी अभी अपनी कंपनी में काम करने जा रही है, मुझे पका रही है ऐसे करके। हाँ, उसका कंपनी का नाम पूछ लो। स्वीटी कंपनी। स्वीटी कंपनी सुनने में फनी लगेगा, बहुत फनी। किसी को स्वीटी कंपनी में नौकरी चाहिए तो स्वीटी के साथ कांटेक्ट जरूर कीजिए। लेकिन फ्री में काम करना पड़ेगा, विदाउट सैलरी। विदाउट सैलरी। स्वीटी तुझे देख के वैसे ही लग रहा है तू तो ऑफिस कोई बोर्ड मीटिंग में जा रही। सिर्फ खाना मिलेगा? नहीं, उसका ड्रेस देख के लग रही है। My eyes can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Is every move you make even allowed? आपने अभी तक जो देखा है वो होली का, मतलब मेन होली का दिन का। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, कल थोड़ा और काम था वो हैंडल करना था, तो इसलिए कल का स्किप होके आज फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम शायद मेरे यहाँ पे इस तरह से Q&A वीडियो। ये जो Q&A वीडियो होगा ये सांत्वना के साथ मैंने बोला था, मैं बनाने नहीं वाली थी क्योंकि ठीक है, कुछ क्वेश्चन सबको जानना चाहिए। समाज अभी भी सेम है, सबका मेंटेलिटी अभी भी सेम है। वी कांट चेंज एनीबॉडीज मेंटेलिटी। प्रश्नोत्तर के बाद भी शायद किसी का मेंटेलिटी चेंज नहीं होगा। जस्ट थोड़ा बहुत शो करने के लिए कि जितना भी हम मॉडर्न हो, जितना भी हम बोले कि महिलाओं को सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सेम टू सेम मेंटेलिटी सेम है। मुझे दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि ये मेंटेलिटी स्टिल रिसाइडिंग इन द माइंड्स ऑफ वीमेन। क्योंकि अभी का सेंचुरी में तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट कुछ फ्रेंड्स
मेरी बात को समझ पाएंगे। किसी का नाम मत लो, कोई शायद फेमस होने के लिए करेगा, हाँ, किसी नहीं, को मैं नीचे भी दिखाना भी नहीं चाहता। मैं कोई अच्छा बोलता है तो मैं उनका नाम लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिर्फ अभी नहीं, बहुत पहले से आया था, मेरा 3 साल, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आप बहुत लकी हो मैत्री, आपको इतना फ्रीडम मिला है, आपका प्रोफेशन चूज करने से लेके आप बाहर जाते हो, आप ड्राइव करते हो, जो भी करते हो, शांतनु भैया ने आपको बहुत फ्रीडम दिया है। पहली बात तो ये हर लड़की का दिमाग में आना चाहिए, फ्रीडम देने वाला हस्बैंड होता कौन है। मेरी जन्म मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है, भगवान ने ऊपर से मुझे भेजा है। मुझे नहीं लगता हस्बैंड होता है फ्रीडम देने वाला। ये सबसे बड़ी गलती होता है हमारे समाज की लड़कियों में। आई नो ये बदलना बहुत डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, ऑब्वियसली हर घर का रिचुअल अलग होता है, लेकिन मैंने मेरे मम्मी को भी मेरे फादर ने कभी फ्रीडम दिया है, ये कभी फील कराना तो दूर की बात, सोचना तक नहीं उनको दिया है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। स्पेशली ये फ्रीडम वर्ड मैंने भी बहुत बाद में सुना है, मैत्री यूट्यूब में। हाँ, मुझे पहले फील नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जब एक फ्रीडम वर्ड आ जाता है ना, तो रिश्तों में दूरियां आ जाती है। मीन्स वो वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए। फ्रीडम कौन किसको देगा? हस्बैंड को भी फ्रीडम लेना चाहिए कि आज मैं यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, वो बात आती नहीं है। फैमिली में वो nobody should give freedom to anybody। ये दोनों जस्ट लाइक अ फैमिली है। फ्रीडम अगर स्टॉप कर सकते तो मेरा पेरेंट्स पहले कर सकते थे, क्योंकि वो मुझे जन्म दिया है। मैं जो भी हूँ आज, ये जो मुझे आप देख रहे हो मैत्री को या शांतनु को, दोनों का क्रेडिट अपनी पेरेंट्स, उनका उनकी पेरेंट्स, मेरा पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स का अपब्रिंगिंग है, ऊपर वाला का देन है, बस और कुछ नहीं। मैत्री जी, आप शांतनु के घर पे सारे काम करती थी, बट अपने घर पे मम्मी से ही क्यों काम करवाते हो? आप खाना भी सब मम्मी के बिना क्यों खाते हो? कैमरा में काम करो, फिर कैमरा बंद करने से आप लोग का कंटेंट कहाँ से दिखेगा? कैमरा में इतना सही शूट होता है, अपने घर पे बोलते ना चिल। अपने मम्मी, मतलब मैं उनके लिए तब बेटी, छोटे बच्चे जैसा हो जाता है ना, वैसे मम्मी चाहती है मैं ये बना के खिलाऊं, ये करके खिलाऊं। मम्मी जब यहाँ पे भी आती है सेम करती है मेरी मम्मी। ऐसा कहीं पे भी रूल्स नहीं है जो वहाँ पे जाके मैं काम करूँ या मम्मी यहाँ पे आके एकदम कुछ ना काम करे, ऐसा नहीं है। वो मेरी माँ है। इतने दिनों से जो भी खाना मैंने मिस किया मम्मी का हाथ का, वो जाके खाऊं, वो 4-5 दिन में मुझे लगता है वो टेस्ट मुझे एक्चुअली कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे तो नहीं लगता कि वो सेट है माँ और बेटी के बीच। मम्मी हमारे साथ क्यों नहीं खाती? मैं तो मेरा मम्मी देखो, मम्मी का एक टाइमिंग रहता है। मेरी मम्मी का गैस का प्रॉब्लम है, मतलब एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मम्मी का 1 to 1:30 के अंदर एकदम पक्का मम्मी खा लेती है दोपहर में, और रात को 9 बजे के अंदर मम्मी का खाना हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा लेट करके खाती हूँ, क्योंकि मेरा काम की वजह से इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। आपका क्या प्रायोरिटी है उस हिसाब से। देखो, ससुराल में कुछ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मेरे फादर ने कुछ बोल के गया था कि इस हिसाब से रहना, लेकिन वहाँ पे भी मेरी मदर इन लॉ काम करती है। एक दिन जब मैं भी बनाई थी, मेरा जो फेवरेट फूड्स है स्पेशल मटन स्वीटी को बहुत पसंद है, वो भी बनाई थी। और एक चीज मैं बता दूं, मेरी ससुराल में जो भी मैं करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ का उनके हिसाब से मैं चलती हूँ। वहाँ पे किसी को कुछ देना है या किसी के घर पे जाना है, सब कुछ उनकी परमिशन के हिसाब से मतलब मैं मानती हूँ। वो हमारे घर के बड़े हैं। योर मदर इन लॉ हैड क्राइड मोर देन योर मदर, मतलब मैं इंटरेस्टिंग लग रहा है। आगे अपने मॉम एयरपोर्ट छोड़ने गई मॉम, तो आपका हस्बैंड का मॉम डैड के टाइम पे उनके लिए तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी भी? बेसिकली उनको इन-लॉज को एयरपोर्ट आना था छोड़ने के लिए। माय गॉड, वहाँ से उतना दूर है, फिर आना जाना, और वो रात में। क्वेश्चन था, मतलब आप अपनी मम्मी के बारे में सोचा, इन-लॉज के बारे में नहीं सोचा? शांतनु को ये क्वेश्चन कभी नहीं आया आज तक। जो हाँ, शांतनु भैया, आप कभी अपने इन-लॉज के बारे में रोते नहीं हो, सोचते नहीं है, अपने इन-लॉज के बारे में कुछ बताते नहीं हो? क्यों ये क्वेश्चन बॉयज को किया नहीं जाता है? हर लड़की को, लड़कियां करती है। मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन है सब लड़कियां है। ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए था, आपका मदर अकेली रहती है, ये फादर मदर फिर भी साथ में रहता है ना, लेकिन एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ किस तरह का परिस्थिति में से गुजरती है, जो सिंगल है, अकेले रहते हैं, विदाउट मतलब स्पाउस में बोल रहा हूँ, अगर हस्बैंड है विदाउट वाइफ है विदाउट हस्बैंड, अकेले हैं, उनका ज्यादा मतलब मन में आएगा ना। और जो ये रोने का बात है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरा बहुत जल्दी मेरा आंखों में आंसू आ जाता है, किसी का मन में बहुत दुख होने से भी आंसू नहीं आता है। आंखों से आंसू आ रहा है तो ही मतलब
दुखी है, ऐसा नहीं है। आपके मदर को एयरपोर्ट में देख के अकेला वो कैसा रहेगा, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आना चाहिए था। क्योंकि लड़की का माँ होने का एक हमारे समाज में काफी कुछ है, अभी भी है। लड़की का माँ को बहुत कुछ सहना पड़ता है। वही मतलब ये क्वेश्चन तो मुझे शायद आज तक का सबसे हैरानी वाला क्वेश्चन था। माँ होती है, 9 महीना मुझे पेट में रखा है, उनको भी उनकी मम्मी ने 9 महीना पेट में रखा है। जो यहाँ पे माँ बन चुके हैं, माँ का फीलिंग्स आपके बच्चों के लिए क्या होता है शायद एक माँ ही समझ पाएगी। और एक क्वेश्चन ज्यादातर आया था, तो नए फ्रेंड्स है, मैत्री आपका कोई ब्रदर नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है, न मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरी मम्मी पापा का मैं एक लौती बेटी हूँ। और मेरी मम्मी के बारे में मैं वो कुछ बोलना चाहूंगी। आज मुझे जितना आप स्ट्रॉन्ग देखते हो, मैं इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं थी। मैंने बहुत कुछ मम्मी को देख के सीखा। आज जो भी मैं सीख रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मम्मी को देख के सीखा। मेरे मम्मी ने एवरी डे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाके, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे उन्होंने क्या क्या देखा है, उनको कितना पेन से गुजरना हुआ होगा। जो भी हूँ मैं अपनी मम्मी के पापा के वजह से हूँ। तो आप अगर मम्मी पापा से प्यार करते हो तो ये क्वेश्चन कभी भी किसी के लिए भी नहीं आएगा। ओनली द पेरेंट्स आर देयर, व्हाई डू यू स्टे सो फार अवे फ्रॉम देम। सेम क्वेश्चन और एक जन ने किया था, काफी सारे सेम क्वेश्चन आए तो मैं एक दो ही पढ़ रही हूँ। ओल्ड पेरेंट्स स्टे बैक, व्हाट इज द इशू ऑफ स्टेइंग अवे? Take VRS and stay close to parents. This staying away is breaking our Hindu joint family culture. पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारा पैसा भी होगा। इस टाइप के जो मैत्री ने क्वेश्चन पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनका चिल्ड्रन उनको देखते ही नहीं है। वही भड़ास तुम्हारे कमेंट सेक्शन में उतर गया है। तो आप यहाँ पे क्यों हो? यहाँ पे मुंबई पे क्यों हो? बट ऑब्वियस रीजन, जॉब के लिए, अच्छे जॉब के लिए। घर के पास भी गवर्नमेंट जॉब मिला था, लेकिन इससे ऑलमोस्ट 6 टाइम लेस सैलरी था। और उस टाइम में मेरा बहुत सारा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। आई हैड टू अर्न मोर मनी। बहुत सारे रीजंस है। फादर तब ECL में काम करते थे और ECL का उस सैलरी से ही वो घर नहीं बन सकता था। सिस्टर का भी शादी नहीं हुआ था। बहुत सारा मेरा सपना था, मुझे सॉफ्टवेयर के साइड में जाना था, लेकिन उसके लिए पैसे का प्रॉब्लम था। ये पढ़ाई करने के लिए मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद शायद 1 लाख एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा। तो उसने बताया था उनके पेरेंट्स को, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा फादर का कैपेसिटी क्या है। ये शांतनु ने मुझे बहुत बाद मुझे बोला था। मेरे फादर को भी मैंने बहुत दिन बाद बोला, ऐसा ख्वाहिश था तो मुझे बोल देते थे। हर एक सपना तो सच नहीं होता है ना। और इसका पोस्टिंग था मुंबई में ही, तो मुझे अपने फैमिली के लिए आई हैड टू चूज दिस। जो आप घर देते हो मेरे ससुराल पे, उसके लिए हमें लोन लेना पड़ा था। मेरे शादी के बाद ही ये सब हुआ था। उसमें से आई थिंक 80% लोन रिपेमेंट में चला जाता था। वो भी सरकारी बैंक से हमें नहीं मिला था। हाँ, वो भी वो प्राइवेट बैंक से लेना पड़ा था। हाउसिंग लोन नहीं मिला था। मैंने वो पर्सनल लोन लिया था 16% इंटरेस्ट से। थोड़ा सा अमाउंट में मैत्री ने उस टाइम में किस तरह से यहाँ पे घर चलाई थे। अपना LIC को लैप्स करके उन्होंने किसी को पैसा दिया था। इसका जो LIC था वो मेरे फादर इन लॉ ने करवाया था शादी से पहले। तो मैंने बोला था, शांतनु तुम ये लैप्स क्यों कर रहे हो? तुम्हारे फादर ने तुम बना के दिया है, कुछ तो सोच के बनाए। मैं उस दिन रोई थी, शांतनु क्यों तुम यह कैसा कर रहे हो? मेरे कोई गहना बेच दो तो शांतनु तो मेरा कुछ भी नहीं लेगा। देखो, अगर एक चीज, अगर शांतनु वो जॉब करते थे, ऑनेस्टली बताओ, मेरे फादर उनके साथ मेरा शादी नहीं देता। हर मम्मी पापा चाहते हैं अपना बेटी अच्छी तरह से अच्छे घर में शादी हो उनका। मतलब बोलने में थोड़ा ये लग रहा है कि वो दूध बॉईल करके बाहर नहीं रख सकते, उसके लिए फ्रिज चाहिए। इसके लिए फ्रिज नहीं लेने के लिए दूध भी नहीं ले पा रहा था वो। फिर मेरा फादर इन लॉ आके जब देखे कि बेटी 6 महीना बाद पापा आए थे कि वो पाउडर मिल्क का चाय पिला रही है, तब पूछा, तब ये जाना। उन्होंने फिर बेटी का कष्ट देख के फ्रिज करके ये कुछ लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैत्री को बचपन से दूध उसका मोस्ट फेवरेट फूड है। और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, वो ज्यादा बताना नहीं चाहूंगी, वो सब इन्होंने निभाया है। ज्यादा मैं स्ट्रगल नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि स्ट्रगल जब होता है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है। सब कुछ शेयर नहीं कर सकता है। इस स्टेज में जो जो पॉसिबल था शेयर करना, वो हमने शेयर किया। शांतनु का जॉब का मेन रीजन ही था उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले, ताकि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा पाए। सेम क्वेश्चन, नाउअडेज पीपल डोंट लाइक कीपिंग ओल्ड पेरेंट्स विद देम। खुद ही अगर उसका आंसर भी दिया, मेरे इन लॉज मेरे साथ नहीं रहते थे क्योंकि उनका घर छोड़ के हमारे पास नहीं आना चाहते थे। आंसर दे दिया।
एक्सक्यूज दिया, खुद ही एक्सक्यूज दिया, खुद ही आंसर खुद ही दिया। क्वेश्चन कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी बच्चे अपने मम्मी पापा से बिछड़ के बाहर रहते हैं, जो सब- मुंबई सब से खराब बाहर है। रहते हैं, कहीं भी दिल्ली में उनका पेरेंट्स रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं, या अब्रॉड में इतने सारे इंडियन जो रहते हैं किसी भी कंट्रीज में, क्या वो अपनी मम्मी पापा को प्यार नहीं करते या मम्मी पापा को छोड़ के चले जाते? ये सोच अभी का हमारे समाज का, फिर तो ये प्रोग्रेस डेवलपमेंट का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो- अच्छे जॉब का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स का आने का ये है क्योंकि वो आप लोगों ने देखा ही है वहाँ पे कितना स्पेस है। ये है हमेशा जब भी यहाँ पे आते हैं हार्डली 10-15 दिन, 2 हफ्ता मैक्सिमम, उसके बाद दे वांट टू गो बैक टू देयर। पहला बात उनका चिंता रहता है, अरे मेरा घर पूरा जंगल हो जाएगा। हम लोग बंगाली में एक भीटा का जो टाउन रहता है वो एक मतलब जो रहता ही अपना है। घर होता है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन तो फिर मेरा फादर के ऊपर भी आना चाहिए था ना। मेरा फादर काम करते थे धनबाद मुगमा में, वहीं से रिटायर्ड किए। मेरे एक ही लौती बेटी है, ये नहीं सोच के रखूंगी उसको जो मैं बुढ़ापे में, मेरा बुढ़ापे का कौन देखेगा। वो ऐसा अगर नहीं है, बाहर वो हाँ, इंडिया के उसका- बाहर या मुंबई से कहीं और सिटीज में रहे, मुझे आके कौन देखेगा, यहाँ पे देखने वाला कौन होगा। के लिए मैं उसको बाहर नहीं जाने दूंगी, उसको स्टडीज के लिए नहीं जाने दूंगी। वही लोग- मेरे फादर ने अपने दिल पे पत्थर रख के तो इतना दूर पे भेजा है। वो भी तो इतना कोई बुद्धू नहीं थे जो हम बेटी को इतना दूर भेज देंगे। जो आए हो वो भगवान की मर्जी से, जब जाओगे भगवान की मर्जी से। सब इंतजाम वही कर देते हैं, सिर्फ आप अपना कर्म करो, कर्म, उसका हाँ। कुछ रिटर्न। मैं जो मानता हूँ, मैं अगर किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, आई विल नेवर एक्सपेक्ट अ रिटर्न फ्रॉम देयर। गीता में भी लिखा है आप अपने कर्म करते जाओ। कर्म के लिए काफी कुछ सैक्रिफाइस आपको करना पड़े। वो ये बाहर रहते हैं वही समझ में। और अगर कोई उतना चिंता कर रहा है मेरे पेरेंट्स के लिए तो थैंक यू सो मच, बट डोंट वरी, वी आर देयर। हम दोनों हैं उनके देखभाल के लिए। बस मेरे फादर इन लॉ जाने के बाद 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर आया है। तो अभी मुझे मेरे माँ बाप को भी देखना है और मेरे मदर इन लॉ को भी नहीं, देखना ये है। क्वेश्चन आता है, आप ज्यादातर अपने सास ससुर को देखो, माँ को नहीं देखो। क्योंकि ऐसा ये नहीं है, क्वेश्चन both are हर mother and लड़की father। फेस नहीं, ये क्वेश्चन हर लड़की फेस करती है। और एक लड़कियों को मैं एक सलाह नहीं बोलूंगी, एक दोस्त के नाते कुछ बोलना चाहूंगी। बेटी अगर आप हो तो आपका भी वो माँ बाप है, उसका course। जिम्मेदारी आपका भी है। जैसा ये क्वेश्चन कभी नहीं आता शांतनु को, जो हाँ आप अपने मम्मी पापा के बारे में ज्यादा बोलते हो, अपने मदर इन लॉ के बारे में ज्यादा क्यों नहीं क्यों? बोलते हो? आज पहली बार शांतनु शायद मेरी मम्मी के बारे में इतना कुछ बोल रहा है ऑन कैमरा। ऑन कैमरा। कभी मतलब ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं आता? लड़कियों को क्यों ऐसा क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है? सिर्फ आप लोगों के से ही क्वेश्चन आता है। मैंने समाज पे भी देखा है ऐसा ही क्वेश्चन आपने भी सोच शायद I think- फेस किया होगा। ये सोच आई थिंक है, रहेगा भी। हाँ। हमारा ये वीडियो देखने के बाद भी कोई मेंटेलिटी नहीं समाज- चाहिए। लड़की है माँ बनती है, वही लड़की सास बनती है। लेकिन उनका जो वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है ना, उसके साथ साथ ना माइंड का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जब वो बेटी रहती शांति नहीं है उसका होता है। सोच एक है, जब वो माँ बनती है तब उसका उसका सोच सोच अलग अलग है, होता है। और जब वो सास बन जाती है तब उसका सोच अलग हो जाता है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है माइंड। वो क्यों होता है आई डोंट नो। और मेरा मदर हमेशा अभी भी बोला था, इस बार भी बोला, अगर तुम लोग को आने में जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मत आओ, काम सबसे पहला है। तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में मेरे मदर फादर हमेशा हमारे जॉब, मेरा जॉब को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में मानते हैं और बोलते हैं पहले जॉब पहले करो। उनका अगर ऐसा ही सोच रहता तो मुझे नहीं लगता शांतनु को इंजीनियरिंग करने वो भेजते। लास्ट डे जो मैं मम्मी से बिछड़ के इधर आई तो उसमें क्वेश्चन आया था, लड़कों के लिए क्या पेनफुल नहीं होता पेरेंट्स से बिछड़ना? मैंने कभी कहा भी नहीं जो ये नहीं होता है। बच्चा बच्चा होता है अपने मम्मी से लड़का हो दूर, लड़की हो, लड़का हो। सबको अपने पेरेंट्स के ऊपर सेम रहता है, लेकिन चैनल उनका है इसीलिए maximum चीज उसी की तरफ जाएगा। सेम क्वेश्चन आया था, आप अपने सोचा, मतलब मैं अपनी मम्मी के बारे में सोचा, मदर इन लॉ के बारे में नहीं सोचा। आपकी फीलिंग्स और दूसरे की फीलिंग्स नहीं है। शायद उनका बच्चे नहीं इसी का देखता अपने होगा। बच्चों के ऊपर भड़ास था वो निकाल दिया। शांतनु अपना जितना प्यार उसके मम्मी पापा से करेंगे उतना प्यार मेरी मम्मी के ऊपर उतना वो फीलिंग्स नहीं वो तो आएगा। है, ये वो नॉर्मल। normal लेकिन है। ये क्वेश्चन क्यों बॉयज को किया नहीं जाता? हमारे Category। समाज में होता है ना, एक Category, कैटेगरी category। होता है लड़कों का मम्मी का एक अलग ही, मतलब मैं समझा नहीं सकती। यहाँ पे शायद मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। इसलिए अभी भी वही मेंटालिटी है, पीपल वांट्स अ
बॉय। मुझे काफी सारे क्वेश्चन आता है, मैत्री आपका एक बेटी है, अभी तक आपने सेकंड चाइल्ड क्यों नहीं दिया, बेटा नहीं हुआ, आपका एक बेटा होना चाहिए था, क्यों ये क्वेश्चन आना? अभी का जनरेशन में जहाँ पे लड़कियां कहाँ तक पहुँच गई। काफी सारे व्लॉग में भी आपको दिखेगा सास ससुर को ज्यादा दिखाया जाता है, अपनी जो मायका है वो कम दिखाया जाता है। कंटेंट क्योंकि आपने भी मेरा अगर उस दिनों के वीडियोस चेक करेंगे तो मेरे मायके वीडियो से ज्यादा ससुराल के वीडियोस व्यू ज्यादा है, क्योंकि लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वही तो content ससुराल है। कोई पसंद करता है, हाँ। मायके कोई देखना ही नहीं चाहता। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही बनाया सीरियल, लेकिन क्यों नहीं बनाया दूसरा कुछ? क्योंकि माँ भी कभी बेटी थी, ऐसा कुछ नहीं, चला नहीं। मम्मी का बिछड़ने वाला वीडियो का व्यूज देखो और मदर इन लॉ से बिछड़ने वाले वीडियोस का व्यूज से ही हमारे समाज के मेंटेलिटी ऐसे ही है, ऐसे रहेगा। और ऐसे अगर रहा तो YouTube में ऐसे ही कंटेंट बनते रहे। हाँ, बेटा हो या बेटी, बच्चा होता है, मेरे लिए तो एक समान होता है। मेरे मम्मी पापा से मैंने यही सीखा है। 15 दिन का सांत्वना छुट्टी लेके गए थे, उसमें भी कुछ फ्रेंड्स ने बोला था मैत्री और 2-4 दिन रह जाते, इतना कम दिन का तो कंपनी इनका कोई रिलेटिव का है, तो नहीं है। तो सब समझ सकते जो बाहर काम करते हैं उनको ये रहेगा। 15 डेज की छुट्टी मैंने सर बहुत सालों बाद लिया है मुझे। अगर लेते भी है तो वो संडे सैटरडे ऐसा मतलब छुट्टी 2 दिन 3 दिन। ये बड़ा फैमिली है। ये मेरा फैमिली है, ऑब्वियसली ये मेरी बेटी है, जितना प्यार मैं इससे करूंगी या ये जितना प्यार मुझसे करेगा उतना प्यार शायद उसको कोई नहीं करेगा। हाँ। सिंचन करेगा ये हर बच्चे का कहानी है। जब बेटी बहू बन जाती है तो उसका अलग एक नजरिया होता है। मुझे भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चन का सामना करना पड़ा है। मेरे फादर ने शादी के बाद ही एक कहा था, सर झुकाना इतना ही जितना आपको लगे सर कट नहीं रहा है, जब आपको लगे सर कट रहा है तब वो झुकाना बंद कर दे। ज्यादा सहन करना भी सही हाँ, नहीं। मेरे मदर इन लॉ के साथ ऐसा नहीं है मेरा झगड़ा नहीं होता या मेरा अनबन नहीं होता। मेरे फादर हमेशा बोलते सास और बहू में अगर अनबन ना हो तब तक वो, जैसा माँ बेटी में भी होता है, मेरे मम्मी के साथ होता है, ऑब्वियसली होता है, अपने बेटी के साथ भी होता है, ऑब्वियसली होता है। 2 बर्तन एक साथ मारेगा तो हाँ, ये मेरे फादर बोलते थे कैसे करके आप संभालते हो, दैट इज वेरी डिपेंड करता है आपके ऊपर है। राइट वे ठीक से उसको बैलेंस करना, राजू को ठीक तरह से बैलेंस करना। इस एक मैं छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ कि लाइफ में प्रायोरिटाइज करना चाहिए कौन सा सिचुएशन इज मोर प्रायोरिटी। उस तरह से अगर आप लाइफ हर एक सिचुएशन को अगर प्रायोरिटाइज करेंगे देन लाइफ विल बी वेरी इजी टू हैंडल। एक माँ अपना बेटा को जितना प्यार करता है अपने बेटी को भी उतना ही प्यार करता। क्वेश्चन नहीं था, ये हमारे समाज का एक अभी तक का एक सच्चाई मैं आप लोगों के सामने शेयर किया। आई होप आप में से कुछ फ्रेंड्स एग्री करेंगे, कुछ फ्रेंड्स एग्री नहीं करेंगे। तो बस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा लाइक जरूर करना और मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। Even if you try